इस वक्त देख सकते हैं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश माँ गंगा को दूध चढ़ाते हुए इंदु अवस्थी पंजाब केसरी ब्यूरो चीफ इस वक्त फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। सीनियर पत्रकार फोटोग्राफर रविंद्र भदौरिया सूर्य को जल चढ़ाते हुए, बड़ा पवित्र दिन है इस वक्त देख सकते हैं। सीनियर पत्रकार फोटोग्राफर रविंद्र भदौरिया फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास रहा है रविंद्र भदौरिया का। इस वक्त माँ गंगा को जल चढ़ाते हुए सूर्य को हनुमान जयंती शनिवार का दिन इस वक्त देख सकते हैं गंगा पर स्नान करते हुए माँ गंगा का आरती करते हुए महिलाएं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। सूर्य इस वक्त उत्तर प्रदेश आज बड़ा पवित्र दिन है। आज पूर्णमासी के साथ साथ हनुमान जन्मोत्सव व शनिवार का दिन है। लोगों की मान्यता है आज के दिन स्नान किया गया, माँ गंगा व सूर्यदेव को दूध चढ़ाया गया तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज की बात का कैमरा फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश दिल्ली से पहुंचा है। तो इस वक्त देख सकते हैं पंचाल घाट फर्रुखाबाद। आइए मैं कुछ लोगों को जानना भी चाहूँगा कि ये मान्यता कहा जाता है कि आज के दिन मनोकामनाएं पूरी होती हैं अगर दूध हमारे सूर्यदेव को माँ गंगा की गोद में चढ़ाया जाए। तो आज जानते हैं अमी गंगे माँ तेरी गंगा मैली हो गई। तो मैंने आज की बात ने जब दिल्ली से पहुंचा, चाहे फर्रुखाबाद हो उत्तर प्रदेश हो, हर तरफ माँ गंगा की गोद में करोड़ों लगा दिए गए। ये योगी जी का राज्य उत्तर प्रदेश है माँ गंगा की गोद में। ये आप देख सकते हैं इस वक्त फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। आज का दिन पूर्णमासी का ही नहीं, हनुमान जन्मोत्सव भी है तो शनिवार का दिन है, सबसे पवित्र दिन है। इस वक्त देख सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आगे का हाल। ये स्थिति बनी हुई है। तो आया करोड़ों रुपए जो आया किसकी जेब में गया या किसकी, दिखाते हैं माँ गंगा की गोद उत्तर प्रदेश योगी जी का राज। माँ गंगा की गोद में लोग स्नान करने आ रहे हैं, पूर्णमासी का भी दिन है। तो सवाल देखिए, ये स्थिति फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश माँ गंगा की गोद है। ये देख सकते हैं इस वक्त देख सकते हैं खंडित मूर्तियां हो, घर का लाया गया वेस्टेज हो, सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये माँ गंगा की गोद है, नमामि गंगे करोड़ों। ये देख सकते हैं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश योगी जी का राज। हर बार इसी तरीके से दिखाता रहा है। आज की बात, घरों से वेस्टेज व खंडित मूर्तियां लाके माँ गंगा के किनारे डाल दी जाती हैं। इस वक्त देख सकते हैं आज की बात पर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश पंचाल घाट। आज पूर्णमासी का दिन है, उत्तर प्रदेश पहुंचा तो सबसे पहले योगी जी के राज में माँ गंगा की गोद में करोड़ों नमामि गंगे में आया, वो कहाँ गया नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज की बात जब भी आता है तो माँ गंगा की स्थिति दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ आवारा गाय जानवर घूमते हुए नजर आ जाएंगे। तो माँ गंगा की गोद कितनी पवित्र हुई, कहाँ गया योगी जी के राज में नमामि गंगे का करोड़ों। उत्तर प्रदेश यहाँ के सांसद से लेकर विधायक सभी नेता फर्रुखाबाद में मौजूद हैं। पवित्र गंगा हो चुकी है, सब प्लांट लगाने की तैयारियां हो चुकी हैं, करोड़ों रुपए भी आ चुका है। वहाँ पर रखते हैं तो माँ गंगा के किनारे ये नाले का पानी बहते हुए नजर आ रहा है। तो ये कहाँ गया जो हमारी सरकार दिया करती है। तो ये योगी जी का राज्य उत्तर प्रदेश है फर्रुखाबाद। दादा राजीव मिश्रा क्या बात है कि ये गंदगी फैली है, ये क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर ये कहेंगे गंदगी साफ की जाए। साफ करेगा कौन? सरकार करे। हमारा कोई दोष नहीं है। हाँ? हमारा कोई दोष नहीं। अपने घर से वेस्टेज लेके आते हैं, कपड़ा गंदे या खंडित मूर्तियां या कैलेंडर। पब्लिक का दोष है, पब्लिक का दोष है। तो माँ गंगा की गोद में हम जाते हैं अपने पाप धोने के लिए, बच्चे का उद्धार के लिए, लड़की की शादी हो जाए, करोड़पति खरबपति मिल जाए, तो माँ गंगा की गोद में गंदगी लेके आते हैं तो मनोकामना कैसे पूरी होगी? सबसे जिम्मेदारी पब्लिक की होती है। पब्लिक की होती है।
बिल्कुल ये की जिम्मेदारी है कि माँ गंगा की गोद गंदी ना करे। हम यहाँ आते हैं अपने पाप धोने के लिए, तो कहावत है माँ तेरी गंगा मैली हो गई। ये स्थिति देख सकते हैं। ये आज पूर्णमासी का दिन, माँ गंगा की गोद है। तो आज हनुमान जन्मोत्सव से लेकर आज शनिवार का दिन भी है। इस वक्त देख सकते हैं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। ये माँ गंगा की गोद में गौ माता कूड़ा करकट गंदगी खाते हुए। देखो मानो माँ गंगा की गोद में गौ माता आई है। जिस तरीके से मैंने बोलना शुरू किया, गौ माता ने मेरी तरफ देखा तो मानो कह रही हो कि ये गंदगी हमें खाने को मिलती है। ये उत्तर प्रदेश योगी जी का राज है। फिर देखिए माँ गंगा की गोद में जब गौ माता है फिर देख रही है, तो सवाल होता है कि हम कितना शुद्ध और साफ रहते हैं, तो घरों की गंदगी यहाँ ला के डाल देते हैं। माँ गंगा की गोद में जाते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, तो बच्चों के उद्धार के लिए मनोकामना मांगते हैं। तो सवाल है, घर से वेस्टेज लाते हैं, घर से गंदगी लाते हैं, खंडित मूर्तियाँ कैलेंडर लाते हैं, माँ गंगा की गोद में डाल के चले जाते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा पाप का काम ये है कि हम क्यों माँ गंगा की गोद गंदी करते हैं। राजेश नाम है, राजेश पंडित। राजेश पंडित, हाँ। राजेश, माँ गंगा की गोद में आज का दिन बड़ा पवित्र माना गया है। हाँ। कि आज अगर सूर्यदेव माँ गंगा को दूध चढ़ाया जाए, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव भी है, तो आज पूर्णमासी के साथ शनिवार का दिन है। हाँ। क्या मानता है कि ये मनोकामना पूरी होती है? पूरी होती है सर। कि मतलब कि आज के दिन अगर दूध अगर माँ गंगा और सूर्यदेव को चढ़ाया जाए, उचित दान होता है। उचित दान होता है। हाँ। तो मनोकामना पूरी होती है। बस। क्या कहना चाहेंगे, फर्रुखाबाद के अंदर क्या स्थिति है गंगा जी की? यहाँ साफ गंगा जी के तट पे लाइटें नहीं जलती हैं। ऊपर सरकार ने लगवा तो दी हैं जी, लेकिन जलती नहीं साहब। तो इसकी कंप्लेंट शिकायत यहाँ किसी से करी नहीं है? करते हैं साहब, सुनते ही नहीं कोई। सुनते नहीं है। हाँ। और जो माँ गंगा की गोद में जो गंदगी पड़ी हुई है, हाँ। कहीं ना कहीं हमारा भी कहीं पे कमी है। क्योंकि हम लोग तो अपना तिलक लगा देते हैं, चंदन लगा के अपनी दक्षिणा ले लेते हैं, लेकिन सफाई के लिए क्या करते हैं? वो सर आप लोग नहाने वाले आते हैं, पुल के पास मोमिया फेंक दे के चले जाते उस पार नहाने के तो लिए। यहाँ पर सिक्योरिटी या सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कोई नहीं साहब। ये देख सकते हैं जिस तरीके सरकारी लाइटें माँ गंगा की गोद पंचाल घाट पर खराब पड़ी हुई हैं, जलती नहीं है। राजेश पंडित जी ने साफ बता दिया है, ये उत्तर प्रदेश योगी जी का राज है। यहाँ के सांसद से लेकर विधायक भी फर्रुखाबाद में है। तो सवाल होता है कि माँ गंगा की गोद में जब घाट के ऊपर लाइटें नहीं जल रही हैं, लाइटें लगा दी गई हैं, खाना पूर्ति कर दी गई है, कितने समय से खराब है? साहब 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हो गए हैं। हाँ। ये देख सकते हैं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश योगी जी का राज पंचाल घाट है। जिस तरीके से माँ गंगा की गोद में गंदगी से लेकर लाइटें खराब, ये सब दिखाया गया, तो कहाँ गया नमामि गंगे का करोड़ों जो इस वक्त डकार कौन गया, किसकी गोद में गया, किसकी जेब में गया? तो सवाल है, ये उत्तर प्रदेश योगी जी का राज। ये सबसे बड़ा सवाल है। हम सुबह उठते हैं तो बच्चों के उद्धार के लिए अपने पूजा पाठ पे लग जाते हैं, तो माँ गंगा की गोद में जाते हैं, आरती पूजा स्नान करते हैं। तो हमारे वकील साहब पहुँचे हुए हैं, तो आइए मैं जानना चाहूँगा वकील साहब से कि माँ गंगा कितना शुद्ध हम लोग करते हैं या हम कितना अपवित्र करते हैं। आइए मैं जानना चाहूँगा। सर क्या नाम है? मेरा नाम शिवप्रताप सिंह। शिवप्रताप सिंह एडवोकेट। सर ये बताएंगे माँ गंगा की गोद करोड़ों होता है, वो कहाँ जाता है? आज माँ गंगा की गोद में हम गंदगी देख रहे हैं, चाहे वो नाले का पानी गंगा जी में बह रहा हो, क्या कहेंगे? ये सब गंदगी तो गंगा माँ में हमेशा से आती रही है। इसका सबसे बड़ा कारण हम लोग खुद हैं जी। हम ये ले आके पूजन का सारा सामान जिसकी पूजा करते हैं भगवान की, और फिर उसको लेके गंगा किनारे डाल देते हैं। उसको गड्ढा खोद हमको रखना चाहिए। इसमें गंदगी में सरकार तो हम लोगों को साधन मुहैया करा सकती है, लेकिन सफाई रखना तो हमारा अपना काम है। बिल्कुल। वकील साहब एक बात बताएंगे, आप एडवोकेट हैं, आपके हाथ में कलम है, कलम के साथ में आपके पास वो ज्ञान है, चाहे वो कोई सरकार हो या कोई बड़ा नेता क्यों ना हो, हर किसी को सबमिट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने कोई लिखित कंप्लेंट योगी जी को? बिल्कुल नहीं, हमने अभी हमारे डीएम साहब यहाँ वो करने के लिए आए थे, इंस्पेक्शन करने के लिए। ये हमारे यहाँ विकास कार्य चल रहा है, गंगा योजना के अंतर्गत सीढ़ियाँ वो पूरा सब सुंदरीकरण चल रहा है। उसे डीएम साहब आए थे। डीएम साहब को हम लोगों ने एप्लीकेशन दी थी कि साहब यहाँ जो है, जो कि महिलाएं आती हैं, हजारों लाखों आदमी गंगा नहाने आते हैं, उनको टट्टी पेशाब की बहुत दिक्कत होती है। लाइट खराब चल रही है। हाँ, अभी एक हमारे यहाँ के भक्त ने बताया। नहीं, लाइटें जितनी लगाई गई हैं, चाहे सांसद कोटा की हो, चाहे विधायक कोटा की हो, चाहे सरकारी हो, सब खराब है, कोई लाइट सही नहीं है। तो इसके ऊपर जो नमामि गंगे पे करोड़ों रुपए आया था,
और हर बार अभी आपने कहा कि कार्य चल रहा है, विकास कार्य, क्या विकास कहीं पे खो गया है? कई वर्षों से मैं दिखा रहा हूँ, रामनगरिया मेला लगा हो या कुछ हो, तो विकास जाता कहाँ है? अब ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये तो बिल्कुल वेल नोन चीज़ है कि जितना पैसा आता है उसका आधा भी तो हमारे लगता नहीं है। आधा पहले कमीशन रूप में खा लिया जाता है, उसके बाद आता उसमें ठेकेदार खाते हैं, फिर उसके बाद जो लेबर जो मेड करते हैं वो चोरी करते हैं। तो 100 रुपया अगर आता है तो उससे बामुश्किल 30 रुपया लग पाता है, 70 रुपया तो ऊपर ही ऊपर खा जाए। तो वकील साहब क्या नाम बताया अपना? शिव प्रताप सिंह एडवोकेट। शिव प्रताप सिंह एडवोकेट, यानी कि शिव का नाम सबसे पहले आ गया तो हम क्यों छुपेंगे। तो जी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे अपने प्रशासन से और यहाँ के जो व्यवस्था देखने वाले हैं, ये गंगा माँ का किनारा है, यहाँ हजारों लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, हजारों लोग यहाँ रोज़ गंगा नहाने आते हैं। यहाँ के लिए जो पानी की व्यवस्था जो गंदगी जाती है गंगा जी में, इसके लिए बड़े बड़े ड्रेन बनवा दिए जाए जो पानी ना जाए गंगा जी में गंदा, और यहाँ की लाइट की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ सवेरे 5 बजे से लोग गंगा नहाने आना शुरू कर दें। जो करोड़ों रुपए योगी जी के राज में आया नमामि गंगे को लेकर, और वो कहाँ गया? अब वो तो कहाँ गया ये तो आपको मालूम, अब हमसे क्यों कहलाना चाह रहे हैं? अपने तो देखिए ऐसा है ना, योगी राज में इसमें कोई शक नहीं है कि योगी महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा योगी जी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे के जो अधिकारी हैं वो लूट मचाए हुए हैं। तो यहाँ के तुम्हारे सांसद मुकेश राजपूत, विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, जैसे कहा कि उनके राज की लगी सभी लाइट नहीं कहेंगे। आम जनता से आप पूछ लीजिए कि हमारा सांसद और हमारा विधायक गोबर से भी गया बीता है क्या कि ये नमामि गंगे करोड़ों रुपए छोड़िए, 30% लग जाए तो माँ गंगा सबसे स्वस्थ हो जाएं। सवाल होता है आवारा जानवरों से लेकर चाहे वो कुत्ते हों तो नजर आ जाएंगे।